हाय दोस्तों, आज हम लोग एनडीपीएस के कुछ अन्य प्रावधानों को जानेंगे जो हमारे लिए ज़रूरी है। आज हम लोग एक्सटेंट की बात करेंगे कि यह कहाँ तक विस्तार होता है, किस पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल विधिक अड्डा विद एडवोकेट में स्वागत है। हम लोग देखते हैं दोस्तों, ये स्पष्ट प्रावधान करता है हमारा जो एक्ट एनडीपीएस 1985 का, वह स्पष्ट करता है कि इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया। यह अपने पूरे संपूर्ण भारत में लागू होगा। एंड इट अप्लाइज आल्सो, और इसमें भी कहता है कि और यह भारत के बाहर टू ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आउटसाइड इंडिया, यानी भारत के बाहर भारत के सभी नागरिकों को। इट मीन्स अगर कोई व्यक्ति इंडियन सिटीजन है और वह नारकोटिक ड्रग्स का, साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस का सेल करता है, विक्रय करता है आउटसाइड ऑफ इंडिया, तब भी वह इस एक्ट में फाल होगा, तब भी वह अपराधी होगा। ठीक है, तो इतना हम लोग जाने कि एक चीज़ कि अगर वो भारतीय नागरिक है, भारत के बाहर भी, भारत में तो करेगा तो सभी लोग जानते हैं वो तो अपराधी होगा ही, लेकिन भारत के बाहर भी करेगा और वो इंडियन सिटीजन है तब भी वो अपराधी होगा। दूसरी बात, अगर कोई विदेशी नागरिक है और वह भारत में इस तरह का इलीगल वर्क करता है, किसी नारकोटिक ड्रग्स के सप्लाई करता है, तो वह भी इसमें फाल होगा। तो ये क्लियर हुआ कि जो नारकोटिक ड्रग्स है, अगर कोई भारतीय नागरिक है वह विदेश में भी अगर सेल वगैरह, विक्रय वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह करता है तो वो भी इसमें फाल होगा, और विदेशी नागरिक भी इसमें फाल होगा यदि वह भारत के अंदर इस तरह का कृत्य करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया जो मैं बताया था आपको कि किस पे अप्लीकेबल होगा, क्या होगा। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 20। ठीक है, तो जो दोस्तों सेक्शन 20 है, यह केवल कैनबीस के बारे में बात करता है और यह पनिशमेंट की बात करता है। धारा जो है, ये जो सेक्शन 20 है, यह पनिशमेंट की बात करता है। तो ये कहता है कि जो कैनबीस है, देखिए कैनबीस से दो चीज़ें बनाई जाती हैं। ये एक पौधा होता है, इससे जो भांग होता है और जो गांजा होता है, दोनों चीज़ें बनाई जाती हैं। इसमें एक टीएचसी करके होता है, इसमें एक यह पदार्थ होता है जो नशा को लाता है। तो जो भांग होता है और जो गांजा होता है, भांग में टीएचसी की मात्रा कम होती है, लेकिन जो गांजा होता है उसमें अधिक होता है। ठीक है, तो इनसे ये दो चीज़ें बनाई जाती हैं। जो कैनबिस प्लांट होते हैं उनसे दो चीज़ें बनाई जाती है, भांग और गांजा। तो सेक्शन 20 इन्हीं दोनों के बारे में बात करता है। और यह किसका प्रावधान करता है? तो यह जो प्रावधान करता है यह पनिशमेंट की बात करता है। इसमें देखिए जो सेक्शन 20 है सेम टू सेम सेक्शन 22 है। डिफरेंस ये है कि यह सेक्शन 20 कैनबिस, इट मीन्स गांजा और भांग की पनिशमेंट के बारे में बात करता है, और जो सेक्शन 22 है वह साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की बात करता है। जो इसमें दिया गया है पनिशमेंट, सेम टू सेम सेक्शन 22 में भी दिया गया है। ठीक है, इसमें ये कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति कल्टीवेशन का काम करता है, कैनबिस के पौधों का कल्टीवेशन का काम करता है, तो उसको कठोर कारावास होगा, और वो भी कितने वर्ष का होगा? 10 वर्ष का होगा। ठीक है, और शब्द ये इस्तेमाल किया या नहीं, और ये कठोर कारावास तो होगा ही, और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। ठीक है, और सेम टू सेम यह सेक्शन 22 में है। अंतर क्या है कि वहाँ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस की बात करता है, और उसके बाद ये करता है कि अब देखिए, अब उसमें आ गया कि अगर प्रोडक्ट्स यह प्रोड्यूसेस, मैन्युफैक्चर्स, प्रोसेस, सेल्स, परचेज, ट्रांसपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इंटर स्टेट एक्सपोर्ट्स, इंटर स्टेट आर यूजेस कैन बी शैल बी पनिशेबल। अगर देखिए अल्प मात्रा, इट मीन्स स्मॉल जो क्वांटिटी होती है, अगर उससे संबंधित है, ठीक है, तो इसमें भी रिग्रस इम्प्रिजनमेंट रहेगा, और रिग्रस जो इम्प्रिजनमेंट रहेगा 1 साल का कठोर कारावास रहेगा। ठीक है, और जो है 10,000 तक का जुर्माना इसमें लगेगा।
10,000 तक का जुर्माना लगेगा। लेकिन एक चीज़ है, ध्यान दीजिएगा, या की बात करता है, ठीक है ना। अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो 1 साल तक की कठोर कारावास, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट रहेगा और 10,000 तक की सज़ा रहेगी। अगर स्मॉल क्वांटिटी से ज़्यादा है लेकिन कॉमर्शियल से कम है तो इसमें 1 साल की जगह 10 साल तक की सज़ा होगी, रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट रहेगा। और इसमें या शब्द नहीं है, इसमें आ गया और जुर्माने से, यानी इसमें सज़ा तो सज़ा होगा ही, जुर्माने से भी होगा। इसमें आप केवल फाइन भर करके नहीं छूट पाएंगे, ठीक है। और अगर कॉमर्शियल क्वांटिटी है तो 10 ईयर टू 20 ईयर, 10 साल से कम होगा ही नहीं सज़ा आपको, 10 साल से लेकर के 20 साल तक, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि नॉट लेस देन 1 लाख, और 1 लाख से कम का जुर्माना इम्पोज ही नहीं होगा, और वह 1 लाख से लेकर के 2 लाख रहेगा। इसमें एक प्रोविजो भी जोड़ा है, 2 लाख से भी अधिक जो जस्टिस हैं, जो जज साहब लगा सकते हैं, लेकिन उनको ये जो निर्णय में इसको लेखबद्ध करना पड़ेगा कि किस वजह से हम उसको लगा रहे हैं। सेम टू सेम चीज़ यही सेक्शन 22 में भी है, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस करते हैं तो जो मैं आपको पनिशमेंट बताया हूँ 1 ईयर, 10 ईयर, 10 टू 20 ईयर, सारी चीज़ उसमें भी है। तो ये 20 हम जान गए, 22 जान गए। और सेक्शन जो 8 है यह प्रोहिबिटरी एक तरह का सेक्शन है, यह प्रतिबंधित करता है। जो नारकोटिक ड्रग्स होते हैं और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं, इनको यह प्रोहिबिशन का काम करता है, ठीक है। तो यह एक जो है प्रोहिबिटरी क्लास है, यह कल्टीवेट कोई भी व्यक्ति नहीं करेगा, ठीक है। और ओपीएम की बात, पॉपी और एनी कैनबिस प्लांट, इसके बारे में मतलब ये प्रोहिबिटरी क्लास है, यह मना करता है कि आप इस तरह का कृत्य ना करें। बाकी सेक्शन 8 हो गया, सेक्शन 20 और सेक्शन 22 में पनिशमेंट की बात करता है, ठीक है दोस्तों। तो एनडीपीएस के बारे में हम लोग बस इतना ही जानेंगे, बहुत डीपली नहीं जानेंगे कि यह क्या है, कितनी सज़ा है और यह कब लागू होता है, किन पर लागू नहीं होता है। और एक चीज़ आप लोगों से और निवेदन है कि जो भी जिस से संबंधित आप लॉ का विषय हो, आप जिसके भी संबंध में हमसे जानकारी चाहते हैं वह कमेंट करें। मैं पूरा भरसक प्रयास करूंगा उसके बारे में आपको समझाने का। आपके मन में कोई भी प्रश्न हो तो मैं ज़रूर उसको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने इस सेशन को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।